ओम गणपते नमः। आज हम अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव से एकगारता होकर सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम से बिछड़कर जब अयोध्यावासी अपने नगर लौटे तो सबकी आंखों में आंसू थे। पत्नी और बच्चों के बीच बैठे हुए भी उनका मन वीरान लग रहा था। हर चेहरे से आनंद लुप्त हो चुका था। बाजार सुने पड़े थे, वैसे अपनी दुकान खोलकर भी मायूस बैठे थे। ना क्रय विक्रय की कोई उमंग थी, ना ही किसी ग्राहक का आना जाना था। घर घर चूल्हे ठंडे थे, रसोई का धुआं कहीं नहीं उठ रहा था। लोग मानो पाषाण बनकर शून्य में ताकते रह गए थे। यहाँ तक कि यदि किसी घर में बच्चे शिशु का जन्म हुआ तो वह उस परिवार में हर्ष का वातावरण नहीं था। स्त्रियों की आंखों भर आई। वे अपने पतियों को देखकर विलाप करने लगी। कटु वचनों से उन्हें कोसते हुए कहती, जब श्री राम हमारे साथ नहीं हैं तो यह घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत किस काम का है। संसार में यदि कोई सच्चा धर्मनिष्ठ है तो वह केवल लक्ष्मण है, जो अपने प्राणों की परवाह न करके सीता संग श्री राम की सेवा हेतु वन चले गए। और तुम सब तो बीच रास्ते में से लौटाए, ना उन्हें रोका ना साथ गए। स्त्रियां आगे कहती है, धन है वे नदियाँ वे सरोवर जिनमें नाराम स्नान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन है वे पर्वत जिनकी गोद में श्री राम विचरण करेंगे, उनकी शोभा राम जी से और बढ़ेगी। पर्वतों के वृक्ष अपने पुष्प और फल राम जी को अर्पित करेंगे। कल कल करती नदियाँ निर्मल जल से उनका स्वागत करेगी। जंगल के वृक्ष अपने मधुर स्वर और झुमते शाखाओं से उन्हें आनंद देंगे। किंतु तुम लोगों ने तो अपने स्वामी के बीच राह में छोड़ दिया। क्या तुम्हें तनिक भी उनकी चिंता नहीं हुई? स्त्रियां व्याकुल होकर बोली, हम भी चले उनके पीछे। सीता जी की सेवा हम स्त्रियां करेगी और तुम सब पुरुष राम लला की सेवा कीजिएगा। राम हमारे रक्षक हैं, गति हैं और परम आश्रय हैं। उनके चरणों की छाया से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। तो अयोध्या की नारी समाज रोते रोते कहने लगी, यह नगर अप्रीति से राहित हो गया है। राम जी के बिना यहाँ रहना मानो मृत्यु के समान है। यदि इस राज पर कैकेयी का अधिकार होगा तो यह तो अनाथ हो जाएगा, धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। ऐसे राज में हमें जीवित रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्त्री ने अपने ही पति महाराज दशरथ और पुत्र श्री राम का हित ना सोचा, वह हमारे सुख दुख की क्या परवाह करेगी। हम अपने पुत्रों की सौगंध खाकर कहती हूँ, जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम उनके राज में कदम नहीं रखेगी। जिस राज में महाराज के मान सम्मान को ठेस पहुँची है, जहाँ श्री राम का अपमान हुआ है, ऐसे राज में रहकर भला हम क्या करेंगे। यह राज तो अब विनाश की ओर अग्रसर है। उनके स्वर और भी दुखी उठे। राम के बिना महाराज दशरथ जीवित नहीं रह पाएंगे। राज के बिना यह राज भी नहीं टिकेगा। हम सब के पुण्य छीन हो चुके हैं। यहाँ हमें केवल दुख ही भोगना है, तो फिर क्यों ना हम जहर पी ले या श्री राम का अनुसरण करें, या किसी ऐसे देश को चले जाएं जहाँ कैकेयी का नाम तक ना सुनाई पड़े। दुष्ट कैकेयी ने झूठे वर के लोभ में अपने प्रिय राम को वन भेज दिया और हमें भरत के अधीन कर दिया। हमारी दशा कसाई के घर बंधे पशु पक्षी जैसे हो गई है। अब हमें तुरंत ही यह नगर छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर सारी स्त्रियां बिलख बिलख कर रो पड़ी। आगे की कथा हम अगले सर्ग में सुनेंगे। यदि आपको अयोध्या कांड की यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अशोक वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो।